हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 का है ही और क्लासेस 10 से है ही चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए जो ये चैप्टर है इसमें जो हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, मैं एक बार यहाँ पे वो सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो कौन कौन से जो हमारे टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों मेटल्स हमारे क्या होते हैं एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं वो इसमें करेंगे। नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, वो भी सारे हम इसी चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इन बोथ प्रॉपर्टीज। बोथ प्रॉपर्टीज से मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आयन एंड फॉर्मेशंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है ना, तो वो भी बात करेंगे इस चैप्टर में। आयनिक बॉन्ड प्रॉपर्टीज़, कोवलेंट बॉन्ड प्रॉपर्टीज़, क्रोसिन, रस्टिंग, ठीक है ना, यानी कि रस्टिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये बेस है इस चैप्टर का। और मेटल से संबंधित, ताकि मेटल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो बेटर है कि पहले हमारा बेस कंप्लीट हो, तो इजी रहता है हमारे लिए उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं मेटल क्या है। मेटल आर दी एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मेटल आर आल्सो लस्टर यानी कि शाइनी, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी एंड स्नोरस विच मेक रिंग साउंड व्हेन स्टक। ये सारी कॉमन चीज़ें सब आप जानते ही हैं। यानी कि मैं एक बार आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से इसको देख रहे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले तो वैसे ही समझ गए होंगे कि क्या लिखा हुआ है। हिंदी मीडियम वालों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वैसे भी जो इसमें जो इंग्लिश जो लिखी हुई है वो ज़्यादा टफ नहीं है, एक सिंपल सी इंग्लिश है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत ही नॉर्मल वर्ड मैंने यूज़ करे हुए। तो मेटल आर दी एलिमेंट डेट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे मेटल से बने हुए एलिमेंट्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। यानी कि जब उसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो क्या वो हीट भी हो जाएंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास भी हो जाएगी उन एलिमेंट में से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड आर मेलेबल एंड डक्टाइल्स। मेलेबल मतलब जब उसको हम पीटते हैं तो क्या एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, ये सारी चीज़ें टूटती नहीं है, मतलब एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाएगी मेटल। फॉर एग्जांपल 1 रुपये का सिक्का है, अगर 1 रुपये सिक्के को आप पीटोगे हैमर से तो क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, वो क्या करेगा, पतला हो जाएगा, उसकी जो थिकनेस है पहले के मुताबिक कम हो जाएगी। तो ये मेटल आर आल्सो लस्ट्रस, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, शाइनी होते हैं देखने में, और हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, हैवी होते हैं, स्नोरस होते हैं। स्नोरस मतलब जब भी हम उसको मारते हैं किसी भी चीज़ से, उसमें एक रिंग जैसी साउंड आती है, टन, जैसे कि घंटा आपने देखा होगा, स्कूल में बैल बजती है वो देखी होगी आपने, वो सारी चीज़ें हैं मेटल वाली। आयरन की बात और एग्जाम्पल की बात करते हैं। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे क्या हमारे एग्जाम्पल हैं। सोना, चांदी, कॉपर, है ना, लोहा, एल्युमिनियम, ये सारे क्या हमारे एग्जाम्पल हैं, यानी कि सारे हमारे क्या मेटल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे हमारे आपने देखा होगा सॉलिड्स होते हैं, शाइनिंग होते हैं, सारी चीज़ें हैं, इनके अंदर गुण हैं वो जो भी है, और हीट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, है ना, वही सारी चीज़, सारे गुण जो है इनके अंदर है। फिर देखो एक चीज़ और आती है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड। सब जानते हैं कि जितने भी हमारे मेटल्स हैं सब सॉलिड्स होते हैं, लेकिन क्या है, मरकरी एक ऐसा मेटल है, एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ द लिक्विड मेटल। एक मरकरी एक ऐसा मेटल है वो क्या है, लिक्विड है। लिक्विड होने के बावजूद भी क्या है, मेटल की कैटेगरी में आता है। चलिए नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करते हैं। मेटल आर द मेलेबल, दैट इज मेटल कैन बी बिटन इनटू अ थिन शीट विद अ हैमर। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताई थी विदाउट ब्रेकिंग, कि जब भी आप मेटल्स को मारोगे तो वो क्या होगा, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रॉपर्टी थिन यानी कि पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू अ थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, मेलेबिलिटी बोलते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा, मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच थिन वायर। यानी कि जो डक्टाइल से मतलब क्या है, यानी कि जो मेटल्स होते हैं हम उनको स्ट्रेच कर सकते हैं।
स्ट्रेच, और वो भी पतली सी वायर में स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी खींच सकते हैं पतली वायर। आपने देखा होगा जो भी वायर्स होती है, वायर के अंदर क्या होता है, कॉपर की वायर होती है, मेटल ही तो होता है एक तरीके से, वो बहुत पतले पतले रूप में होता है, पतली पतली वायर के रूप में होता है। तो यही होता है, हमारे डक्टाइल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो हमारा गोल्ड है यानी कि सोना है, एक बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्यों है, जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी स्ट्रेच इनटू अ थिन वायर अबाउट 1 किलोमीटर लॉन्ग, यानी कि 1 ग्राम गोल्ड को हम 1 किलोमीटर लंबा खींच सकते हैं एक पतली सी वायर के रूप में। तो ये एक डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करते हैं। फिर मेटल्स आर, जो नेक्स्ट है मेरा, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज मेटल अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली। जो मेटल्स होते हैं हमारे, एक बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं जो हीट को पास कर देते हैं अपने अंदर से इजीली। इजीली से मतलब फॉर एग्जांपल के लिए इसमें आप ऐसे भी समझते हो, हीट जो हमारी ट्रेवल करती है, और यानी कि जैसे मेरी एक रॉड है, अगर मैं इसको, ये जैसे मेरी एक लंबी सी रॉड है बच्चों, मैं अगर उसको यहाँ से हीट करना स्टार्ट करूँगा तो रॉड जो है मेरी धीरे 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 क्या होगा, यहाँ से लेके पूरी पूरी रॉड जो है हीट हो जाएगी मेरी। तो हीट क्या है, मैंने तो हीट यहाँ करी थी, लेकिन यहाँ क्यों हो रही है, हीट जो ट्रैवल कर रही है यहाँ से पहुँच के धीरे धीरे, हीट क्या है मेरी ट्रैवल कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर है हीट के, दैट इज द रीजन। बात समझ में आई बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, मेटल आर दी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम इजीली ना। क्योंकि देखो आपने देखा होगा एल्युमिनियम की वायर, कॉपर की वायर सब मेटल की तो है, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पास हो रही है हमारी इजीली। तो इसलिए क्या हो गए, ये हमारे गुड कंडक्टर हो गए इलेक्ट्रिसिटी। फिर मेटल्स आर लस्ट्रस शाइनी कैन बी पॉलिश। मेटल्स हमारे क्या होते हैं, शाइनी होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड धातु जैसे कि चमकीली होती है, पॉलिश भी हो जाती है इजीली, है ना। फिर मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम विच आर दी सॉफ्ट मेटल। देखिए मेटल जो होते हैं हमारे जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम जो कि मेटल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो हमारे क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल में आते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अब एक चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ अगर हार्ड है, कोई भी चीज़ अगर वो हार्ड है, इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के हैं बहुत क्लोजली पैक्ड है और वो हार्ड है, अब वो हीट भी तो बहुत देर में होगी ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब क्या होगा, हाई होगा। आता ही समझ में, यानी कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन सोडियम और पोटेशियम तो सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसलिए क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, लो होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा, लो होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मेटल्स आर स्नोरस। स्नोरस मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मीन्स मेटल कैपेबल टू प्रोड्यूस अ डीप और रिंग साउंड, है ना। चलिए अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं मेटल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टीज़। मैं एक करके आपको मैक्सिमम कोशिश करूँगा इसमें कवर करने के लिए, कवर करने की कोशिश करूँगा इसमें मैक्सिमम। चलिए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते थे कि सबसे पहले जो हमारे मेटल्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, तो हमें क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड बना कर देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, ये Na क्या है, मेरा सोडियम है, एक मेटल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो बन क्या रहा है मेरा Na2O, यानी कि सोडियम ऑक्साइड। और ये मेरा क्या है, सोडियम ऑक्साइड, ये मेरा क्या है बच्चों, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड है मेरा। नेक्स्ट, मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब भी मेरा मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे क्या देता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद दी, देन दी प्रोड्यूस प्रोडक्ट फॉर्म आर मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी मेरा मेटल्स है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मुझे क्या देता है बेटा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। ये पोटेशियम क्या है, मेरा मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या होता है कि ये वाला पोटेशियम, यानी कि ये वाले पार्ट ने क्या करा, इसमें से H2O में से OH को निकाल लिया, तो क्या बना लिया, KOH, हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसमें से क्या बचा, H2 बचा, क्योंकि H तो मेरे 4 हैं, 2H यहाँ यूज हो गए, 2H बचे इसके लिए, तो ये मेरा बन गया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन बच्चों गैस, ठीक है।
तो मेटल की हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा ली। चलिए अब देखो इसमें एक चीज और है कि कई बार वाटर हॉट है, कोल्ड है, तो ये जो मैंने रिएक्शन जो बताई थी, तो ये तो बच्चों मेरा था, इसको मैं बोल देता हूँ KOH है ना, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो हो गया बच्चों मेरा कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर वाली रिएक्शन है, यानी कि पोटेशियम जो है मेरा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये अगर मैं हॉट वाटर लेता हूँ तो मेरा मेटल चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं हॉट वाटर के साथ कराता हूँ H2O के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम बच्चों हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस में बच्चों हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। यही देखो वाटर मेरा एक तो कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, अब क्या बचा, स्टीम बचा, एक स्टीम के रूप में। तो मैं यहाँ ऊपर दे देता हूँ, जगह की कमी है थोड़ी सी। तो Zn की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ स्टीम वाटर के साथ, यानी एक गैस के रूप में यहाँ पे H2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, ZnO, जो कि मेरा है जिंक ऑक्साइड एंड प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। और जो लोग बच्चे KVS, DSSB, PGT, TGT इन सब की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री है और उनके पास, तो उनके आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें बेसिक है ये तो। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को भी शेयर करिए और खुद भी तैयारी करिए, ताकि ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को हेल्प मिल सके। चलिए नेक्स्ट है मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मैंने लिखी नहीं है रिएक्शंस, मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए कोई मैंने एक मेटल ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने सोडियम ही मेटल ले लिया, सबसे पॉपुलर है हमारे लिए तो वो, क्योंकि वही सबसे पहले आता है हमें याद करने में। और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HCl के साथ, ये भी मेरा क्या एक डाइल्यूट एसिड हो गया, HCl है ना। अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम की, तो मेरा क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। और देखो आपने ये रिएक्शन एसिड में ही पढ़ी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब भी हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते तो हमें क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये NaCl मेरा क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या है, H2 है। यानी कि Na ने Cl के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, NaCl बना दिया, और बचा H। तो मैंने एक काम कर देता हूँ, इसको बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे भी, और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे भी। अब मेरी रिएक्शन क्या, बैलेंस अभी नहीं है, अब हो गई, लेकिन मैं जब यहाँ पे 2 लिख दिया। तो Na की रिएक्शन में HCl के साथ करा रहा हूँ, सोडियम की रिएक्शन HCl, यानी कि मेरा डाइल्यूट एसिड है। तो क्या मिल रहा है मुझे, सॉल्ट है ना, हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट के रूप में क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट के रूप में मेरे पास, सोडियम क्लोराइड। स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो तो सही कर लेना। ठीक है, चलिए और भी ले सकते हैं एसिड, फॉर एग्जांपल चलो मैं Mg ले लेता हूँ। मैग्नीशियम भी मेरा मेटल है, इसकी रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, HCl से करा दो, ये भी एसिड है, डाइल्यूट एसिड लेके इसका क्या बन रहा है मेरा, सॉल्ट बनेगा, वो भी किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का। नोट कर लेना बच्चों, MgCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस तो निकलनी ही निकलनी है। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस भी कर देना। काम करते हैं यहाँ पे सीधा 2 का मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा मेटल हो गया, ये मेरा एसिड हो गया। तो थर्ड पॉइंट हमारा कवर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा लोगे बच्चों, बताओ, तो मुझे कमेंट में सेक्शन में करके बताएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए अब मैं ही बता देता हूँ आपको, मैं ले रहा हूँ CuSO4 ले लेता हूँ, ये भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट CuSO4 ले लिया मैंने, ये मैं फोर्थ वाली करके बताऊँ, ठीक है ना। तो ये भी मेरा कॉपर सल्फेट है, और इसकी रिएक्शन में करा देता हूँ Zn के साथ, करा देता हूँ जिंक के साथ। जब मैं इसकी रिएक्शन बच्चों Zn के साथ कराऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, इस Zn ने क्या करा, यहाँ से SO4 के साथ रिएक्शन कर ली, तो बना दिया बच्चों ZnSO4 बना दिया। बचा क्या, Cu बचा, तो यहाँ से कॉपर आ गया। ठीक है, तो इतनी सी बात है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अभी हमने रिएक्शन किसके कराई थी, सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराई थी मेटल की रिएक्शंस। एक और ले सकते हो कोई भी सॉल्ट सॉल्यूशन, AgNO3 ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, AgNO3। इसकी रिएक्शन किससे कराओगे, कॉपर के साथ करा दो, ये भी मेटल अच्छा खासा। क्या बनेगा मेरा,
कॉपर नाइट्रेट, यानी कि Cu ने क्या कर दिया, Na3 के ऊपर अटैक कर दिया। Cu और NO3 ने आपस में मिलकर रिएक्शन कर ली और बना दिया कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का होल ट्राइस। बाकी क्या बचा, Ag, सिल्वर यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके, तो आपकी रिएक्शन भी क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो ये सारे हमारे क्या थे, सॉल्ट सॉल्यूशन थे। 2 रिएक्शन मैंने आपको करा दी, बहुत है। चलिए पेन को एक काम करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। चलिए अब आता है 5th पॉइंट, मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। अब मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं, तो सबसे अच्छा हमारे लिए अपना फेवरेट मेटल सोडियम ले लिया मैंने, और इसकी रिएक्शन में करा देता बेटा क्लोरीन के साथ। Cl2 के साथ क्या बनेगा मेरा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बच्चों को याद रहता है, ये तो बैलेंस कर लेना लेकिन। ठीक है, एक ये भी मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। और मेटल कैल्शियम भी ले लो, कैल्शियम भी मेरा एक मेटल है। इसकी रिएक्शन Cl2 यानी क्लोरीन से करा दो, गैस से जो है क्या बन जाएगा बेटा, CaCl2। ये क्या है मेरा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बच्चों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी भी मदद हो सके। खुद का भी भला करो और औरों का भी भला करो, ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। अब हमने अभी तक हमने क्या करता, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की पढ़ी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल की पढ़ेंगे। तो नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल और नॉन डक्टाइल, ये स्ट्रेच भी नहीं होते हैं, ये थिन में थिन में कन्वर्ट भी नहीं होंगे जब इसको हम हैमर से पीटेंगे। ठीक है, फिर नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। नॉन मेटल आर नॉट शाइनी, दे आर डल। सब सिंपल लैंग्वेज में है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ हार्ड मेटल। ठीक है ना, ये एक नोट पॉइंट में याद कर देना कि नॉन मेटल हमारे जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, और वो फिर भी क्या है, हमारा एक बहुत अच्छा हार्ड मेटल है। चलिए नेक्स्ट है, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजीली ब्रोकन। फिर नॉन मेटल आर नॉन स्नोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, रिंग वाला। नॉन मेटल हैव मैनी डिफरेंट कलर। ठीक है, चलिए, और उसमें तो मैक्सिमम सिल्वर कलर ही हो जाता है। फिर नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक्सेप्शन है, याद रखना, केमिस्ट्री में रहोगे तो एक्सेप्शन से तो सामना होता रहेगा। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट कार्बन इन फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, बट लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब आती है बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल मैं किसको ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे रेड कलर थोड़ा सा चुभ रहा है। आ जा बेटा, वाइट आ गया। ठीक है, नॉन मेटल मैंने सबसे पहले किसको ले लेता हूँ, लेकिन वाइट तो यार ऑलरेडी चल ही रहा है, थोड़ा सा और डिफरेंट कलर ले लेते हैं। कौन सा ले लूँ, येलो ले लूँ, येलो, चलो येलो ले लेता हूँ। चलिए हमने येलो कलर ले लिया। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल में किसको लेते हैं, सबसे पहले कार्बन को ले लेते हैं। तो कार्बन की रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, ऑक्सीजन के साथ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉर्मेशन होगी, एक तरीके से प्रोडक्शन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, याद रखना। whenever carbon react with oxygen then it will be give carbon dioxide। ठीक है ना, तो कार्बन क्या मेरा नॉन मेटल है। एक और ले लेते हैं, प्यारा सा सल्फर है हमारा जो कि नॉन मेटल है। इसकी रिएक्शन भी O2 से कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। कितनी इजी सी रिएक्शन है, देखो सब जुड़ रही है बस, और कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। फिर काम करते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो क्या होता है, देखो जब भी हमारा कोई भी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देखो होता क्या है,
सबसे पहली बात तो ये समझ लो, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है ना, और स्टीम। क्यों? बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहली बात हमें समझनी चाहिए कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए यहाँ तो हमारी कहानी खत्म हो गई। फिर आता है नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब देखो इसमें क्या आता है, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। देख लो, चलो ये भी हमारी कहानी खत्म। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों? इन दी अदर वर्ड, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन form of acid. For example, non-metal like carbon, sulfur and phosphorus do not react with dilute hydrochloric acid यानी कि HCl और H2SO4, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। साफ शब्दों में समझो। फिर आता है, और मैंने एक बार लैंग्वेज पढ़ दी है, आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, इसको कराएंगे। नॉन मेटल की रिएक्शंस कराते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा लोगे आप? सॉल्ट सॉल्यूशन आप ले लो। सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा लोगे? चलिए सोडियम ब्रोमाइड ले लो। NaBr की मैं रिएक्शन करा देता हूँ क्लोरीन के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा बतनी? ये तो सॉरी यहाँ से आएगा। NaBr की रिएक्शन, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए इरेज भी नहीं होगी, चलिए इरेज हो गया। फिर से पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशंस में आते हैं। देखो क्या कहता है, नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देखो क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं, अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए मेरा एक सॉल्ट सॉल्यूशन है NaBr का, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या करेगा, जो मेरा, और ये Cl क्लोरीन गैस, तो ये क्या करेगा, इसमें जो लेस रिएक्टिव है ना, मोर रिएक्टिव जो है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा क्या बना देगा बेटा, NaCl। इसमें से क्या करा, ब्रोमीन को Cl ने रिप्लेस कर दिया, क्योंकि Cl जो है मेरा मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, NaCl। इधर बाकी क्या बचा बेटा, Br2। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसके अंदर अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल यानी कि जो अधिक क्रियाशील है नॉन मेटल की फॉर्म में, वो क्या करेगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, कम क्रियाशील यानी कि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। इसमें से सॉल्ट सॉल्यूशन में से, NaBr के सॉल्ट सॉल्यूशन में से अधिक रिएक्टिव नॉन मेटल लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को हटा देगा सॉल्ट सॉल्यूशन में से। तो इसमें से NaBr में से Br को Cl ने हटा दिया, क्योंकि Cl क्या है मेरा, मोर रिएक्टिव है, किससे, Br से। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये वाली बात, ठीक है। इसको Br2 बनेगा बच्चों, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट
प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, मैंने चलो क्लोरीन से करा देंगे, हाइड्रोजन ले लेते हैं, नॉन मेटल की फॉर्म में है, प्लस मैं क्लोरीन से कराता हूँ तो क्या बनेगा, सिंपल सा सबसे बढ़िया सा HCl। सिंपल रिएक्शन कर लेंगे, बैलेंस कर देना, लेकिन आगे 2 लाख सब बच्चे, ठीक है। तो ये है सारी चीज़ें इसकी। नॉन मेटल रिएक्ट विद द क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट्स क्लोराइड्स फ्रॉम अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ठीक है, ये जो हमारा है कोवलेंट एक क्लोराइड है, और ये क्या करेगा, विच आर नॉन इलेक्ट्रोलाइज, ये इलेक्ट्रोलाइज नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यानी कि H2 ने Cl के साथ जब रिएक्शन करी, क्या बना दिया, HCl बना दिया। H2 ने Cl के साथ रिएक्शन करी लेकिन HCl बना दिया, लेकिन कैसा बनाया, कोवलेंट क्लोराइड। अब क्या होता है देखो, कोवलेंट क्लोराइड, कोवलेंट क्लोराइड बना दिया बच्चों। लेकिन ये देखो कोवलेंट क्लोराइड करता क्या है और क्या होता है, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड which are non-electrolytes, which are non-electrolytes do not conduct electricity, यानी कि जो HCl है कोवलेंट क्लोराइड है और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट नहीं कर